बात है 15 फरवरी 2024 की। इसी साल की, जब सूरत के बेस्तान इलाके में एक फर्जी डॉक्टर के कारण 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। एक झोला छाप डॉक्टर के कारण 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। सूरत के बेस्तान इलाके में 3 साल की फातिमा गार्डन में के किसी जगह खेल रही थी। खेलते खेलते वो गिर गई। गिरने के बाद उसे गंभीर चोट आई। तब उसके फैमिली ने उसी एरिया के पास के एक क्लिनिक में जाके समीम अंसारी नाम के एक डॉक्टर को दिखाया। उस समीम अंसारी डॉक्टर ने उस फातिमा बच्ची को 3 इंजेक्शन दिए और जहां लगा था, जहां चोट लगी थी, वहां टांके भी लिए। फिर उस डॉक्टर को लगा कि बच्ची की हालत सीरियस हो रही है। तब उसने कहा कि इस बच्ची को कहीं बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। फिर फातिमा की फैमिली ने उस फातिमा को सिविल हॉस्पिटल ले गए और सिविल हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद फातिमा की मौत हो गई। फातिमा की मौत होने के बाद फैमिली ने फॉरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए मांग की। फैमिली ने कहा कि इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, फॉरेंसिक पोस्टमार्टम होना चाहिए। और फॉरेंसिक पोस्टमार्टम हुआ और उसकी रिपोर्ट देर से आती है। फॉरेंसिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देर से आई, 6 महीने के बाद आई। तब पता चला कि फातिमा की मौत उन्हीं 3 इंजेक्शनों के कारण हुआ जिस इंजेक्शन को डॉक्टर समीम अंसारी ने दिए थे। फिर पुलिस केस हुआ, पुलिस ने उस डॉक्टर को पकड़ा। तब पता चला कि वो डॉक्टर 10वीं पास है। उसे डॉक्टर की कोई डिग्री नहीं है उसके पास, नहीं डॉक्टर का कोई नॉलेज, और उसने टांके ले लिए थे, इंजेक्शन दे दिए थे। ज्यादा पता करने से पता चला कि उसके पास एक इलेक्ट्रो नेचुरो होम्योपैथी का कोई सर्टिफिकेट है, वो कोई दिल्ली से लेके आया है। वो डॉक्टर मुजफ्फराबाद या कहीं बिहार के कहीं किसी एरिया का था। पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसे झोला छाप डॉक्टर आपके गांव के आसपास, आपकी सिटी में कहीं पे भी दिखे तो आपको उनके पास नहीं जाना है और सभी जगह एडवर्टाइज भी करनी है कि ये डॉक्टर झोला छाप है। आपको किसी ऐसे स्टाफ से इंजेक्शन वगैरह भी नहीं लेना चाहिए जो प्रॉपर नर्सिंग स्टाफ ना हो, जो बीएससी नर्सिंग वगैरह नहीं किए हो। क्योंकि ऐसे अगर बिना डिग्री के, बिना नॉलेज के किसी भी इंसान से आप ट्रीटमेंट लेंगे तो फातिमा जैसी हालत हो सकती है। आपको किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने से पहले जान लेना चाहिए कि इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, इसका नॉलेज क्या है, इसके पास डिग्री क्या है। अगर आप अपने बच्चों को किसी ट्यूशन क्लासेस में भेजने से पहले उसका नॉलेज देखते हो, उसके पास डिग्री क्या है वो देखते हो, तो आप एक किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने से पहले नहीं देख सकते कि उसकी डिग्री क्या है। अगर आपकी फैमिली में किसी की हालत फातिमा जैसी ना हो तो आप झोला छाप डॉक्टरों से बचिए, फर्जी डॉक्टरों से बचिए। उसके बाद पांडेसरा, सूरत का पांडेसरा इलाका, बेस्तान इलाका, ऐसे बहुत छोटे छोटे इलाकों में से कई झोला छाप डॉक्टर पकड़े गए। क्यों? गवर्नमेंट को पहले पता नहीं था, उस इलाकों में रहने वाले इंसानों को पहले पता नहीं था कि ये झोला छाप है। पर नहीं, डॉक्टर है, डॉक्टर लिख लिया है, आगे उसके डॉक्टर लग गया है तो उसका नाम नहीं ले सकते। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपनी फैमिली मेंबर की सिक्योरिटी चाहिए तो झोला छाप डॉक्टरों से बच के रहना चाहिए। 5 रुपए कहीं ज्यादा दे देने चाहिए, पर कहीं स्पेशलाइजेशन डॉक्टर को स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में चेक करवाना चाहिए। अपनी लाइफ के लिए किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, झोला छाप डॉक्टरों को नहीं।
कहीं पे भी झोला छाप डॉक्टर दिखे तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, गवर्नमेंट पोर्टल पे भी आप कर सकते हैं। और झोला छाप डॉक्टर से हमेशा संभाल के रहना चाहिए। धन्यवाद।